बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में वांट के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका हम तीन चीज चर्चा करेंगे। पहला वांट क्या है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और तीसरा आएगा आपका क्लासिफिकेशन। तो ये हम डिटेल चर्चा करेंगे। कम से कम मैं आपको 20 एग्जाम्पल दूंगा, पूरा कंसेप्ट बता दूंगा, नीड और वांट के बीच में भी फर्क बताऊंगा और हर पॉइंट में एक्सप्लेन दूंगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स में बिना एग्जाम्पल के कंसेप्ट क्लियर होता ही नहीं है। तो शुरू करते हैं वांट। लेकिन वांट से बेटा मैं एक कदम पीछे आ रहा हूं, नीड। आप बताओ नीड क्या है इंसान का? रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान का नीड है। तो आप बोलोगे सर फिर वांट और ये तो एक ही है। कई बार नीड और वांट को लोग एक ही बोलते हैं, लेकिन फर्क है। लेट अस टेक, आपको रोटी चाहिए, आपका नीड रोटी है, बट आपका वांट है बर्गर। आपका नीड क्या है? रोटी, पर आपका वांट है बर्गर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन इकोनॉमिक्स वांट एक ऐसा वस्तु है जिसको लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, बेसिक नीड्स नहीं बोला है, सर्वाइवल नीड्स नहीं बोला है। तो नीड सर्वाइवल की बात करता है, वांट सर्वाइवल के एक कदम ऊपर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जरूरत है रोटी, आपका वांट है बर्गर। आपका जरूरत है कपड़ा, यू वांट अ जीन्स। आपका नीड है मकान, बट आपको चाहिए पेंट हाउस, डुप्लेक्स फ्लैट या बंगलो या विल्ला। फर्क समझ में आ रहा है क्या है? सो ये जो वांट है, ये नैसर्गिक इंसान है, तो वो अंदर पनपता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि आपका रोटी कपड़ा मकान का नीड तो मेट है, लेकिन आपको उससे ज्यादा चाहिए। सो ह्यूमन वांट्स जो बड़ा है, दो कारणों की वजह से। एक तो आपकी इच्छा है बेटर लिविंग। आपको टू व्हीलर चाहिए, साइकिल भी चाहिए चलेगा, लेकिन आपको यामाहा चाहिए, हार्ले डेविडसन चाहिए, हायाबुजा चाहिए, डुकैटी चाहिए। सो बेटर लिविंग ये पहले से रहा है, इसलिए लाइफ अपग्रेड हुआ है। और दूसरा, पॉपुलेशन बढ़ा है। पॉपुलेशन बढ़ा है तो नीड्स भी तो बड़े हैं पॉपुलेशन के। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, वांट क्या है? एक लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है, नीड्स के ऊपर आता है। जहां बेसिक नीड्स पूरे होते हैं वहां पे इंसान का इच्छा जागरूक होता है वांट का। अच्छा, फिर आप बोलोगे सर डिजायर क्या होता है फिर? अच्छा, तीन शब्द आ गए, नीड, वांट और डिजायर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेट अस अंडरस्टैंड। आपका नीड क्या है? रोटी, ठीक है। आपका वांट क्या है? बर्गर। और आपका डिजायर, फॉर एग्जांपल पिज्जा। पिज्जा आता है महंगा, आपके पास पॉकेट मनी नहीं है। सो डिजायर एक ऐसा वांट है, पर उसके पैसे नहीं है आपके पास। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। सो डिजायर एक ऐसी इच्छा है, इच्छा है पर पैसे नहीं है। आपको चाहिए मर्सिडीज बेंज, आपको वांट है, लेकिन वांट में पैसे होता है। डिजायर में आपकी इच्छा है पर आपके पास पैसे नहीं है। आईफोन 15 प्रो मैक्स का आपका डिजायर है, मन में इच्छा है पर जेब में पैसे नहीं है। फर्क समझा? नीड रोटी कपड़ा मकान, वांट एक लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, और डिजायर में यू वांट समथिंग बट यू डोंट हैव द मनी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम वांट की बात करते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। वांट्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों? वो बार बार आते हैं। अनएंडिंग है। इफ वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर कम्स अप। ये क्यों? क्योंकि ये इंसानी फितरत में है। हम हमेशा ग्रो करना चाहिए, करना चाहते हैं, बॉडी माइंड सोल भी जो बोलते हैं। सो हमारा एक रिक्वायरमेंट है एक्सपांशन। एक्सपांशन के लिए या तो मटेरियलिस्टिक हो या नॉन मटेरियलिस्टिक हो, हमको वस्तु भी लगता है। कुछ जो संत रहेंगे वो ध्यान में मग्न, वो उनकी वांट है। तुमको चाहिए आईफोन 15 प्रो मैक्स, सो अनलिमिटेड है। आईफोन 15 प्रो मैक्स आ गया तो अभी तुम दुखी हो जाओगे, 16 प्रो मैक्स आएगा सितंबर में, तो तुम्हारा नया वांट जागरूक होगा। सो एक वांट पूरा हुआ तो अनदर आएगा, ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। वांट का पूर्णता होता नहीं है। जब आदमी का मृत्यु होता है तब बोलता है चलो जीवन से मुक्ति, उसके बाद भी इंसान का वांट है, स्वर्ग चाहिए। दूसरा, वांट आर रेकरिंग इन नेचर। कुछ वांट बार बार आएंगे, वाइल कुछ ओकेजनल रहेंगे। अब ओकेजनल क्या? अब आपको भूख बार बार लगेगी,
आपको बार बार बर्गर, पिज्जा, शॉर्मा, मोमोज, रोल्स खाने की इच्छा होगी। लेकिन जैसे बारिश आई सीजनल, आप छाता का डिमांड करेंगे। बारिश का सीजन चला गया तो आपका छाता का डिमांड खत्म हो जाएगा। सो डे टू डे आपका कुछ रेगुलर वांट होगा और कुछ में भी पूरा हुआ तो आप छोड़ दोगे। सो रेकरिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है। तीसरा, वांट डिफर विद एज। अभी सोचो, एज के हिसाब से एक बच्चा है छोटा, उसको टॉफी दे दो, चॉकलेट टॉफी दे दो, टॉय दे दो, मान जाएगा। तुम्हारे एज में टॉफी दो, तुम बोलोगे नहीं सर टॉफी नहीं, एक आईफोन मिल जाता तो बड़ी खुशी हुई होती। बराबर है, आईफोन मिला तो सर एक थोड़ी यामाहा गाड़ी आ गई होती तो बड़ी खुशी हुई होती। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स को बोला एक घर चाहिए तो शांति। बूढ़ा आदमी है, वो बोलेगा भाई मुझे एक चलने के लिए लकड़ी, वॉकिंग स्टिक, बिंग का चश्मा, और मैं बीमार नहीं होना चाहिए। सबके वांट अलग है उम्र के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से भी तो अलग है। अच्छा, वुमेन को 1 लाख रुपए दो, भागेगी शॉपिंग। लॉन्डो को 1 लाख रुपए दे दो, कॉर्नर में बैठेंगे पबजी खेलते रहेंगे या बाइक में भटकेंगे। सो दोनों जेंडर के हिसाब से भी तुम जाओगे शॉपिंग। मर्द को शॉपिंग का इतना शौक नहीं है जितना औरतों को है। सो दोनों के वांट भी अलग अलग है। और वांट डिफर्स ड्यू टू प्रेफरेंसेस। सी कैसे होता है, हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सवरे सवरे एक लड़का आएगा या बूढ़ा आदमी, वो बोलेगा ऐसे, तुम बोलोगे क्या, बोलेगा विमल चाहिए। कुछ बोलते तंबाकू, हैबिट है। अच्छा, कुछ का टेस्ट वेज है तो बोलते हैं हम वेज खाएंगे, कुछ को बकरे खाने, मुर्गी खानी है। तो तुम्हारा होटल में जाने के बाद खाना तुम्हारे टेस्ट पे फर्क है। तुम बोलोगे सर बटर चिकन, मैं बोलूंगा भाई मैं तो पनीर खाऊंगा, नॉनवेज में नहीं खाऊंगा। ठीक है। और प्रेफरेंस, तुमको चाहिए, हाँ ये हमारे टाइम में कलर टेलीविजन थे, आजकल कलर नहीं एलईडी आ गया, उसमें भी 4K, 8K, 16K। सो लोगों के प्रेफरेंस भी तो डिफाइन करते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट, वांट्स डिफर विद सीजन। अभी क्या चल रहा है, बारिश का सीजन, आपको क्या चाहिए, छाता चाहिए। ठंडी के सीजन में आपको क्या चाहिए, वुलन गारमेंट्स। गर्मी में क्या चाहिए, कॉटन के टी शर्ट्स। सो सीजन बदलते हैं। और अभी बारिश है तो आदमी को चाय पकौड़ा, ठंडी के सीजन में सर एक थोड़ा सा छोटा पैग हो गया होता तो बड़ा अच्छा लगा होता, गर्मी हो गई होती। वांट डिफर्स ड्यू टू कल्चर। अब देखो, यहाँ का कल्चर, दिवाली में सडनली नए कपड़े लगेंगे। वहाँ क्रिश्चियंस लोग या अमेरिका में उनका कल्चर अलग है तो वो लोग क्रिसमस में अलग चीज डिमांड करें। सो कल्चर के हिसाब से भी तुम्हारा डिमांड चेंज होगा। आए समझ में। हम गणपति फेस्टिवल में और दिवाली में हमारे डिमांड अलग होते हैं। हम गणपति फेस्टिवल में कोई भी नॉनवेज खाएगा नहीं हिंदू, ठीक है, और वही मुस्लिम्स रोजे के टाइम में नहीं खाएंगे, सवेरे सवेरे से शाम तक जो रोजा रहता है। तो कल्चर के हिसाब से भी तो तुम्हारा खाने में असर होगा। तो ये था तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब है क्लासिफिकेशन। ये दोनों मिलकर 8 मार्क का आ सकता है, या सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स 4 मार्क का, या क्लासिफिकेशन 4 मार्क का भी आ सकता है। क्या लॉजिक समझ में आया। चलो क्लासिफाई करते हैं। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वांट, सिंपल सा है। पप्पा 200 रुपया दो ना, बर्गर खाना है, पैसा लगा, अभी गहरी सांस लो। वांट है जीने की हवा, फ्री, सो वो नॉन इकोनॉमिक हो गया। जिसमें आपको कीमत चुकाना पड़ता है वो इकोनॉमिक, फूड, मेडिसिन। इकोनॉमिक वांट जिसमें पैसा लगता है, आपका कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, आपका बोलते हैं ना थम्स अप, पेप्सी, पैसा जो आपका वांट है। वैसे तो ज्यादातर बेटा आपके वांट इकोनॉमिक ही होते हैं। नॉन इकोनॉमिक, पप्पा मैं टेरेस पे जाकर हवा खाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पप्पा बोलेंगे जा बेटा, पैसे तो मांग नहीं रहा है, वो वांट क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक वांट बेटे बहुत कम रहते हैं, तुमको इकोनॉमिक चाहिए रहता है। फिर तुम बोलते हो पप्पा हवा तो खा के आया, ये फूकट का था, अभी एक प्ले स्टेशन लेके दो। आया समझ में। या एक्स बॉक्स लेके दो, पप्पा बोलता है ये बॉक्स में करने के लिए तैयार हूं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल वांट। तुम्हारे फैमिली में 4 जन है, एक जन का क्या होगा, इंडिविजुअल वांट। डॉक्टर जैसे स्टेथोस्कोप यूज करता है, या जज वे जो कोट पहनते हैं, कोर्ट में रोब्स पहनते हैं ना, वो कंपलसरी, उसके बिना तुम जा नहीं सकते, भाई प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक आदमी का वांट। कलेक्टिव वांट, सबका मिलकर, जैसे ट्रेन में सब लोग एक साथ जा रहे हैं,
एरोप्लेन में सब एक साथ जा रहे हैं, धार्मिक यात्रा में सब एक साथ जा रहे हैं, दैट इज कलेक्टिव वांट। नेक्स्ट, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स और लग्जरीज। बहुत बढ़िया, ये तीनों कंसेप्ट में एक एक करके बताता हूँ। देखो, नेसेसिटी में आपको क्या जरूरत है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, और बेटा एक और चीज, वाईफाई। वो नेसेसिटी हो गया बेटा, कंफर्ट नहीं है। चाहिए मतलब चाहिए, मतलब क्या? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर सबको पता है, तो नेसेसिटी क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सर वाईफाई। यदि हमने क्लास में फ्री वाईफाई दे दिया, इतना सम्मान जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिला जब मैं फ्री वाईफाई दूंगा तो। बाकी में ओके सर इज ओके, वाईफाई सर इज वेरी गुड। समझ में आया? वाईफाई। सो नेसेसिटी जो आपको बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है, जो आपको सर्वाइवल की जरूरत है। पर सर वाईफाई, वाईफाई के बिना आप कैसे जियोगे? आपको तो वाईफाई चाहिए। कंफर्ट, कंफर्ट वो है जो आपका लाइफ कंफर्टेबल कर देगा, जैसे वॉशिंग मशीन। आजकल के वॉशिंग मशीन, एक तो टॉप लोडिंग आता है, एक फ्रंट लोडिंग आता है। फ्रंट लोडिंग में डालो, वो आपको गर्म भी करके सुखा के भी निकाल के दे देगा। एक जमाने में कैसे औरत, जो घर के औरत है, वो कपड़े खुद धोते थे। अब वॉशिंग मशीन में डाल दो। मिक्सर, पहले कैसे चटनी हाथ से और टंग डंग डंग पत्थर में ऐसे तोड़ते थे, अभी मिक्सर में डाल दो। लाइफ जो कंफर्टेबल करता है, प्रेशर कुकर ले लो, मिक्सर ले लो। और आजकल तो बहन जी एलेक्सा आ गई है, आपने ताली बजाया, एलेक्सा लाइट चालू कर दे, एलेक्सा लाइट बंद कर दे। आजकल पर्दे भी तुमने बटन दबाया तो पर्दे ऊपर, यहाँ से घर जा रहे मोबाइल से चालू किया तो एसी चालू, या अपना प्रोजेक्टर मोबाइल से चालू होता है, टेक्नोलॉजी। सो कंफर्ट जो अपना लाइफ और कंफर्टेबल, वो गुड जो तुम्हारा लाइफ कंफर्टेबल बना देते हैं। और लास्ट में लग्जरी। अब लग्जरी कैसे है कि जैसे कि एक कार ले लो, कार मानते कंफर्ट है, लेकिन लग्जरी कैसे है? बटन दबाया तो सनरूफ पीछे चला गया, बटन दबाया तो सीट गर्म हो गया। ये सब इसका कीमत चुकाना पड़ता है, बिकॉज ये बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। सो लग्जरी वो है जो प्लेजर और इंजॉयमेंट के लिए है। जहाँ पे तुम एक महंगे होटल में गए तो वहाँ पे गोल्फ कोर्स होगा, वहाँ पे अलग से बोलते हैं ना तुमको फैसिलिटी रहेगा, मसाज का होगा, फिर योगा रूम होगा, जिम्नेशियम होगा, बहुत कुछ फैसिलिटीज होगा जो बाकी जगह नहीं होगा, क्राउड होगा, खाना होगा। सो लग्जरीज जो तुम्हारा लाइफ बोलते ना प्लेजर और इंजॉयमेंट से, उसमें कसिनो होगा, सो 5 स्टार होटल रहा तो दैट विच मेक्स योर लाइफ मोर कंफर्टेबल। आया समझ में? तो ये था वांट के बारे में, जिसमें हमने क्या क्या सीखा, नीड और वांट्स और डिजायर के बीच में फर्क, फिर हमने वांट का कंसेप्ट सीखा, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक सीखा, फिर उसका क्लासिफिकेशन सीखा। ये 8 मार्क के लिए जरूर आएगा, मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया। आप हर एक पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल के साथ लिखो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।